तुला राशि को भगवान शिव शंकर के पुत्र के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य, और यही शुक्राचार्य जी एक बार जब भगवान शिव शंकर जी ने इस शुक्राचार्य को निगल लिया था, तब यही शुक्र भगवान शिव शंकर के लिंग मार्ग से बाहर निकले थे, जिससे कारण से इन्हें पुत्र के रूप में भगवान शिव शंकर जी ने अपना पुत्र माना था। देखा जाए तो एक ऐसी राशि है तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र बनते हैं, जिनका सीधा सीधा कनेक्शन बैठता है धन से, क्योंकि शुक्र को धन का कारक माना गया है। यही 7 नंबर की जो तुला राशि है, ये काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव को प्रदर्शित करता है। इसलिए सबसे ज्यादा बैलेंस करने की क्षमता किसी राशि में है तो एकमात्र तुला राशि के लोग होते हैं। अब इस समय पर वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, इसके अनुसार कैसे हम लाभ ले सकते हैं, इस बात को समझिएगा। कैसे भगवान शिव शंकर की कृपा मिलेगी साक्षात रूप से, इस बात को आप समझिएगा। इस वीडियो में हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं आपके तुला राशि के अनुसार। एक ऐसा इसका स्वामित्व है शुक्र के पास जो धन के देवता है। प्रश्न उठ सकता है कि कैसे महादेव धन को दिलाएंगे। एक ऐसे देवता हैं जो स्वयं राख भभूत पे लपेटे रहते हैं, एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर धन का कोई स्थान नहीं, शमशान पर जिनका वास है, तो क्या वो भोलेनाथ हमें धन दिला सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, कुबेर जी को देखिए। यही वो कुबेर हैं जिन्होंने चोरी की भावना से भगवान शिव मंदिर पर उन्होंने अपना प्रवेश किया था। देखा कि उस शिव मंदिर पर रात के समय उन्होंने प्रवेश किया, अंधेरा चारों तरफ व्याप्त था, तब उसने अपने वस्त्र को निकाल करके उसे जला दिया और रोशनी करने लगे, हाथ घुमाने लगे। भगवान देवाधिदेव सामने बैठे थे शिवलिंग के रूप में। उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो मेरा कितना प्यारा भक्त है, इसने अपने वस्त्र को ही निकाल करके मेरी आरती किया है। भगवान शिव शंकर ने उस चोर को भी एक कुबेर का पद प्रदान कर दिया और वही धन कुबेर हो गया। अर्थात सीधा संबंध आपका शिव शंकर जी से बैठता है, जो धन के दृष्टिकोण से सदैव उनकी आराधना आपको धनवान बनाता है। अभी वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार ठीक शनिदेव, जो कि तुला राशि के एक बड़े योग कारक ग्रहों में आते हैं, ठीक पंचम भाव पर बैठे हैं। यदि किसी कारण से मानसिक अशांति बनी हुई है, बहुतों ने इसका लाभ ले लिया है। यदि हमें अभी तक लाभ नहीं मिला है, मानसिक अशांति बनी हुई है, किसी न किसी कारण से संतान से जुड़े हुए चिंताओं को यदि हम सामना कर रहे हैं, पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट में यदि हमको लॉस दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ एक उपाय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव शंकर की अनुग्रह समस्त संसार पर पड़ती है। कैसे इसी शनि के माध्यम से वो आपको लाभान्वित करेंगे, इस बात को समझिएगा। शनिदेव पंचम भाव पर बैठे हैं। यही वो शनिदेव हैं जिनका कनेक्शन बैठता है भगवान शिव शंकर से। अखंड तपस्या के फलस्वरूप यही शनिदेव हैं जिन्होंने भगवान शिव शंकर को अपना गुरु बनाया। भगवान शिव शंकर ने इन्हें गुरु दीक्षा प्रदान किया है। अब इधर हम भी भगवान शिव शंकर के उपासक हो गए और शनिदेव भी भगवान शिव शंकर के उपासक हो गए, अर्थात उनके पुत्र जब दोनों ही हो गए, तो कैसे इस शनि के माध्यम से हमें दोष और पीड़ा आ सकती है। कुंडली में यदि महादशा शनि की चल रही हो, शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो, किसी कारण से शापित दोष बना हुआ हो, या किसी भी कंडीशन पे चंद्रमा के संग बैठ करके चंद्र ग्रहण या फिर विष नाम का योग बना हो, उस सभी परिस्थितियों में ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। कैरियर का रूप माना गया है शनि को। यदि कर्म क्षेत्र में हमारे मनोनुकूल सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। माना जाता है शनि का संबंध काले तिल से होता है, तो एक लोटा जल लेकर के उसमें काले तिल को मिश्रण कीजिए और चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ पर ओम नमः शिवाय के पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से। भगवान शिव शंकर की सानिध्यता मिल जाती है, साथ ही साथ शनि देव से संबंधित जो पीड़ाएं हैं उससे हमको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा उपाय इसी के संग में कीजिएगा, शमी का पत्र, जिसे शनि से जोड़ा जाता है और भगवान महादेव को अत्यधिक पसंद होता है यह शमी का पत्र। इसे भगवान शिव शंकर पर अर्पण कीजिएगा। बेल पत्र आप भगवान पर चढ़ाइए इस शनि से मुक्ति के लिए, भगवान शिव की सानिध्यता के लिए। शास्त्र कहता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान भोलेनाथ पर यदि एक बिल्व पत्र भी चढ़ा दिया जाए तो उसके 3 जन्मों के पाप धुल जाते हैं, अर्थात वो कृपा हमको भोलेनाथ से मिल जाती है। अब इसके आगे देखते हैं, भाई आगे के ग्रह कौन है? राहु है। राहु चल रहे हैं तुला राशि के ठीक 6ठे भाव पर।
एक ऐसा स्थान है जो आपके रोग का स्थान है, आपके कष्टों का स्थान है, यही वो स्थान है आपके नौकरी का स्थान है। छठे भाव का राहु नौकरी में परिवर्तन कराता है। लेकिन यदि मेरे मनोनुकूल नौकरी में मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरे रोग अधिक बने हुए हैं, या फिर मैं शत्रुओं से पीड़ित हूं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यही वो राहु है जिस समय पर समुद्र मंथन का समय चल रहा था, भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके अमृत का पान करा रहे थे देवताओं को, राहु प्रवेश कर जाते हैं। भगवान नारायण जान गए, सुदर्शन चक्र निकाल करके राहु को काट दिया, जिससे ऊपर का हिस्सा राहु बना और नीचे का भाग केतु बन गया। केतु तो निर्वित्त मार्ग थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राहु को शांति नहीं मिली। इसने भगवान महादेव की आराधना की। भगवान शिव शंकर के प्रकट होने पर इसने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं अब कहां जाऊं। भगवान शिव शंकर ने उस राहु के मुंड को उठाया और अपने माले में उसे धारण कर लिया। मुंडय रचयति माला पन्नगमुपवीतम कहा गया है। इसी मुंड की माला को भगवान शिव शंकर जी को ने धारण किया है। अब राहु से यदि हमको सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, एक पुष्प की माला आप भगवान शिव शंकर को किसी सोमवार के दिन या इस श्रावण मास में जरूर कीजिएगा, जो रहेगा ठीक 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त के बीच में। यदि आप ये वीडियो 6 महीने बाद, साल भर बाद, 5 साल बाद भी देख रहे हैं, तो उस समय जो सोमवार पड़े या उस समय जो श्रावण मास पड़े, उस समय पर राहु से जनित प्रॉब्लम के लिए इसे आप जरूर कीजिएगा। पुष्प की माला लीजिए, विशेष तौर पर उसमें मंदार का पुष्प हो अति उत्तम है, आंख के फूल हो तो अति उत्तम है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर की पूजा में अनेक पुष्पों का यूज हम कर सकते हैं, उसे आप जरूर चढ़ाइएगा। इस राहु से मुक्ति मिलेगी, शिव शंकर की सानिध्यता मिलेगी। इस समय पर नौकरी से जुड़े हुए प्रॉब्लम हमारे सॉल्व होते हैं। अगले ग्रह पर जाते हैं जो इस समय पर चल रहे हैं, ठीक आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति। यदि जीवन में कुछ रुकावटें बनी हुई हैं, हमारा मन डिप्रेस है, किसी न किसी कारण से बाधाओं का हम सामना कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, या फिर हमारा पारिवारिक जीवन हो, या फिर विवाह, शिक्षा, कुछ भी हो, तो यदि हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, रुकावट फेस करना पड़ रहा है, तो गुरु के इस उपाय को जरूर कीजिएगा। क्योंकि अष्टम भाव पर गुरु हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि अष्टम भाव ही आपके जीवन में परिवर्तन का है। आगामी 10 माह तक ये देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। इस समय को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? भगवान शिव शंकर जी अपने शीश पर एकमात्र गंगा को ही स्थान उन्होंने दिया है, और ये देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, अर्थात ज्ञान गंगा को ही भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। इस समय पर भगवान शिव शंकर को यदि हम गंगा जल मिश्रित जल अर्पण करते हैं, भगवान शिव शंकर की कृपा मिलती है, और यदि जीवन में कोई बाधाएं हैं, उन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ध्यान दीजिएगा, उस गंगा के जल में आप कुछ चुटकी हल्दी के मिला सकते हैं, क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है, और इस प्रकार से हम अष्टम भाव के दोष को दूर कर सकते हैं। गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, ऐसा कहा जाता है। तो ये गंगा जल आप भगवान शिव शंकर पर अर्पण कीजिए। दिन की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे सोमवार पड़े या शनिवार पड़े, प्रत्येक दिवस भगवान शिव शंकर को समर्पित हो। देव हो, दानव हो, मानव हो, हर कोई भगवान शिव शंकर की कृपा का आकांक्षी है। हम भी उस भगवान शिव शंकर की कृपा लें, अपने जीवन को उन्नत करें। अब ध्यान दीजिएगा, आपके कैरियर की बात हो रही है। दसम भाव हमारे कैरियर का स्थान होता है, जिस भाव के स्वामी चंद्रमा है। आज नहीं कभी भी कैरियर में कोई भी प्रकार से प्रॉब्लम आता है, यदि आप तुला राशि, तुला लग्न के हैं, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा इस भाव को रूल करते हैं, 4 नंबर की राशि है, चंद्रमा इस भाव को रूल करते हैं। भगवान शिव शंकर जी अपने मस्तक पर चंद्रमा को ही आसीन करके रखे हुए हैं। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणा व संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम कहा गया है। मतलब भगवान शिव शंकर के आभूषण के रूप में इस चंद्रमा का निवास भगवान शिव शंकर ने अपने हाथों से किया है। तो जब हम किसी सोमवार के दिन चांदी का एक चंद्रमा बनवाते हैं, आधा अर्ध चंद्रमा बनवाइए और उसे शिवलिंग पर जाकर के अर्पण कीजिए सफेद चावल के संग में, तो निश्चय मानिए आपके कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और भगवान शिव शंकर की कृपा के फलस्वरूप आप एक करियर में एक श्रेष्ठ मुकाम आप प्राप्त कर पाते हैं। केतु देव को देखिए, 12वें घर पर केतु देव विराजमान है।
यदि हम खर्चे से परेशान हैं, यदि हम हॉस्पिटल संबंधी खर्चे हमारे हो रहे हैं, चिकित्सालय संबंधी कोई ना कोई व्यय लगा हुआ है, तो दवा हमारे चल रहे हैं, तो उस परेशानी से मुक्ति के लिए, या फिर आप विदेश में रहते हैं क्योंकि 12वां घर विदेश का है, वहाँ पर कोई ना कोई समस्याओं का आप सामना करना पड़ रहा है, तो एक उपाय और कर सकते हैं। केतु का यह उपाय है। केतु को माना गया है धार्मिक। जिस राशि पर ये बैठे हैं वो राशि है कन्या राशि, अर्थात एक एजुकेशन की राशि, बुद्ध की राशि मानी गई है। तो इस समय पर शिव पुराण का पाठ करना या फिर शिव चालीसा पढ़ना या कोई भी भगवान शिव संबंधित जो भी पाठ या स्तोत्र हैं वो आप पाठ करते हैं, आपके खर्चों से मुक्ति ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ परिणाम भगवान महादेव की कृपा से आपको मिल जाता है। इस केतु को जोड़ा जाता है साधु सन्यासी महात्माओं से। अभी चतुर्मास का समय चल रहा है क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चला है। भगवान नारायण 17 जुलाई को देवशयन कर चुके हैं, अर्थात योग निद्रा पर चले गए हैं। ये समय ऐसा समय है जब पूरे पृथ्वी का कार्यभार भगवान शिव शंकर को अकेला ही झेलना पड़ रहा है, जिससे कारण से यदि भगवान शिव की सानिध्य ले ली तो ये जो दैवीय शक्ति हैं जो हमारे लिए जागृत हो जाएंगी और अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि इस समय ऐसा समय होता है जब भगवान महादेव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त की जाती है। एक ऐसे देवता हैं जो देते समय सोचते नहीं कि भक्त कैसा है, क्या उसे देना है क्या नहीं देना, जिसने जो मांगा भगवान शिव शंकर ने उठा करके उसे प्रदान कर दिया। इसके लिए अनेक कथाएं मौजूद हैं, आप सब इस बात को अच्छी भांति जानते हैं। अब इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। श्रावण का यह पवित्र मास चल रहा है, दूसरे यदि लाभान्वित होते हैं तो हमारे जीवन में भी गुरु तत्व मजबूत होता है, अर्थात भाग्य की जागृति और शिव की सानिध्यता प्राप्त होती है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।